शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा हमें हर बात से अवगत कराते हैं और एक हर चीज की जागृति देते हैं। और ऐसा होने से कभी कभी क्या होता है, जैसे आजकल मैं मिसाल देता हूं, चैनल पर हर फल का हर दवाई का प्रचार होता है। फिर सेम बीमारियों की दवाई, अनेक दवाइयां हैं और अनेक दवाइयों में अनेक बीमारियों का इलाज है। बार बार सुनने से ये खाऊं कि ये खाऊं कि ये खाऊं, कल तो कहा था ये दवाई खाओ तो ठीक होगा, दूसरी दवाई ले आए, फिर तीसरी ले आए। ऐसे ही बाबा के यहाँ पर कभी कभी बाबा के रतन, बाबा के बच्चे, जब बाबा 36 तो क्या 56 प्रकार तो क्या अनंत अनगिनत प्रकार का अलग अलग विविध प्रकार का जब बाबा परोसते हैं ज्ञान भोजन, तो आत्माएं कभी कभी चली इधर से शुरू करूं उधर से, अरे भाई तुम्हें जहां से खाना, जो खाना जितना खाना ले लो। आप बहुत बड़े मॉल में जाते हो, एक बकेट उठाया आपने, क्या उसमें सारा मॉल भर लेते हो सारी चीजें? नहीं ना, आपके काम की चीज। अच्छा, फिर सेकंड टाइम गए तो क्या वही चीजें लेते हो? फिर दूसरी चीजों की जरूरत है, फिर तीसरों की चीजों की जरूरत है। कभी कभी कुछ चीजें एक जैसी होती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जिंदगी का फलसफा, कि कुछ समझ में नहीं आया। कोई कहता है ये जिंदगी है संघर्ष, कोई कहता है ये जिंदगी है आराम करना, है ना। तो इसलिए आपको एक सुंदर सी बात बता करके पूरा करता हूं। आप अपने किचन में जाइए, चीनी और नमक का रंग एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका प्रयोग और उनका स्वाद अलग अलग होता है। और दोनों का प्रयोग जीवन में होता है, खाली नमक का ही नहीं होता। चीनी भी चाहिए बॉडी को तो नमक भी चाहिए। सेम इसी तरीके से बाबा हमें ऑल इन वन बनाना चाहते हैं, ऑल इन वन। हाँ, कोई कमी ना रहे मेरे बच्चों में, ठीक है। तो हमें हर ज्ञान की जरूरत है, हर समझ की जरूरत है। इस बात को ख्याल में रख करके बाबा हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं और इसी को ध्यान में रख करके बाबा की मुरली आज हम सुनते हैं। एक सुंदर सी बात, एक ही मुरली में गृहस्थियों के लिए पॉइंट्स होते हैं, उसी मुरली में कुमारों के लिए होते हैं, उसी मुरली में कुमारियों के लिए, माताओं के लिए, कभी कभी आने वालों के लिए और रोज आने वालों के लिए, सेंटर पे रहने वालों के लिए भी है, तो मधुबन में रहने वालों के लिए, तो घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए। अगर आप मधुबन निवासियों की पॉइंट उठा लेंगे, गृहस्थ में रहने वाले या हम सेंटर्स या मधुबन में रहने वाले लोग, आप गृहस्थियों की बातें उठा लेंगे जीवन में, तो मामला बिगड़ जाएगा। बाबा नहीं बताएंगे कौन सी बात क्या है, बाबा ने तो सब कुछ दे देना है। आपको देखना है कि हमें कौन सी चीज सूट करती है, नहीं तो फिर बूट पहन के बाहर हो जाते हैं ना समझी के कारण से। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा ने कल मुरली में कहा था कि कर्मातीत अवस्था को पाना है तो संकल्पों को स्टॉप करना सीखो, ये अभ्यास डालो। और आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, देखिए सुनिए। 27/8/2024 के महावाक्य, मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है, सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना या कोई योग नहीं। मैंने बड़े राजयोगी देखे, कहते बड़ी शांति मिली, जैसे रेड लाइट, अरे भाई योग नहीं है ना। या कई लोग सोचते हैं बस शांति में बैठना है, अच्छा लगा। अरे भाई, बाबा से, सर्वशक्तिमान से मन को जोड़ो, जागृत अवस्था में रह करके उससे गुण लो, शक्तियां लो, है ना, ये सारा कुछ। तो इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपका मन अशांत है, तनावग्रस्त है, उस समय पर बाबा नहीं याद आ रहा, चलो तो आप शिथिलीकरण का, शून्य अवस्था का अभ्यास करो, बीच बीच में करते रहो भले, ठीक है। लेकिन हाँ, विक्रमों को विनाश करने के लिए शून्य अवस्था काम नहीं आएगी, बाबा की याद काम आएगी। चलिए, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना, शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाए? अगर तुम बच्चे आंखें बंद करके बैठते हो तो सारा सामान ही दुकान का चोरी हो जाए। कोई मान लो दुकान चलाता है और बाबा ने कहा बच्चे
और किसी ने कहा भाई ये तो आंख बंद करके सो रहे, ले गया सारा सामान, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है बच्चे, काम काज करते बुद्धि से बाबा को याद करना है। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते इधर उधर का मनन चिंतन नहीं चलता, इस इधर उधर के दर्शन नहीं होते रहते, कोई फलाना मिला फलानी मिली सामान मिला हो, फलानी चीज चलती रहती है और अपना रूटीन वर्क भी चलता रहता, उसमें इधर उधर का कूड़ा कबाड़ा ना चले, बाबा की याद चले, ज्ञान चले, है ना, तो अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को कहते हैं, यह भी बच्चा है ना, कौन, प्रजापिता ब्रह्मा, बच्चे सब बच्चे हैं, देहधारी बच्चे सब बच्चे, तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं। तो मुख्य आत्मा की बात है, यह तो अच्छी रीति समझो। यहां जब सामने बैठते हो तो शरीर से न्यारा प्यारा गुम बैठते हो, तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है, सुन्न में अवस्था में चला जाना है, सो जाना है, नहीं बच्चे, तुम्हें सुजाग होकर के बैठना है। और कभी भी सोफे पे भी बैठो, कुर्सी पे, तो पीठ उधर ना लगी हुई, ज्यादा अकड़ धकड़ नहीं, रिलैक्स भी रहो, लेकिन ये नींद आने के चांस पूरे कर ले, आराम मिलेगा तन को, तो तन तो अपना काम करेगा। इसलिए 1 घंटा आधा घंटा जब भी मुरली सुनते हो, योग करते हो, तो इन बातों पर अटेंशन दो। बच्चे देखो, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है, तप करो, अच्छे गुणधारी बनो, बाकी साक्षात्कार आदि से बच्चे कोई भी फायदा नहीं है। जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटते, याद रहे। शुरू में बच्चियां आप ही साक्षात्कार करने चली जाती थी, तो फिर क्या हुआ, कुछ फायदा तो नहीं। बाप तुम्हारे लिए आए, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम बच्चों के लिए सफाई करनी पड़ती है, अर्थात विनाश कराना पड़ता है। देखो बच्चे, राम भी शिव बाबा को कहा जाता है, राम से बड़ा राम का नाम, है ना, लगन और अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज है। तो राम भी शिव बाबा को कहा जाता है। राम राम कह राम का नाम का दान देते हैं एक दूसरे को। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा, ऐसा नहीं कि वो राम हुए नहीं, बाबा तो कहते त्रेता युग में एक नहीं 12 रामचंद्र हुए, राम के आगे चंद्र लगाए क्योंकि वो चंद्रवंशी है ना। श्री कृष्ण भी एक नहीं, अष्टमी मनाई जाती है ना, राम की नवमी मनाई जाती है। तो इन चीजों पर चिंतन मनन करो। बाबा कहते एक राम, जो सबसे न्यारा वो शिव बाबा है हमारा प्यारा। तो बच्चे, तुम्हारे में भी इन बातों को कोई विरले ही अच्छी तरह से समझते हैं और बाबा को याद करते हैं। मुख से राम राम कहने की बात नहीं बच्चे, भक्ति में तो मुख से आवाज करते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। लौकिक बात को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा थोड़ी कह करके चिल्लाते हैं, किसी से मोहब्बत हो जाती है तो रात की नींद चैन सब उड़ जाता, घर वही आंगन वही, सब कुछ लागे अलग अलग। तो ये अवस्था बाबा राजयोगियों की चाहते हैं। मीरा ने नाम वैसे नहीं जपा, कृष्ण 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 पायो जी मैंने राम और रटन धन पायो, वो गीत बनायो बाद में, लेकिन वो तो मस्त हो गई ईश्वर की याद, ईश्वर की सत्ता की याद। तो बच्चे, बाप को बुद्धि से याद करना है, बहुत विशाल बुद्धि बनना है। स्वर्ग में कितने विशाल बुद्धि सतो प्रधान आत्माएं होती हैं। बच्चे, साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट क्या क्या बनाते जाएंगे, बात मत पूछो। आजकल इमिटेशन देखो, फटाफट मकान बनाते जाते हैं। तो साइंस वालों की भी बुद्धि कितनी तेज है बच्चे, मशीनरी है चलती, फटाफट तैयार कर देते हैं। एक हमारे यहाँ पर एक रानी जी हुआ, मतलब वो विदेशी थे, वो नाम तो मुझे याद है। कहते हैं कि वो कहीं भी होते थे तो भोजन कहीं करते थे, वो कहीं करते थे लंच और डिनर कहीं करते थे, और सीधा रास्ते में कहीं पुल नदी आ गई, कोई वो आ गया तो फटाफट वहां पुलिया बन जाती थी और वो पार हो जाता था लश्कर।
तो बच्चे तुम जानते हो सतयुग में क्या क्या नहीं होगा। अभी तो बाप बच्चों को आज्ञा देते हैं, बच्चे खाओ पियो भल, एक्सरसाइज भी करो, नींद भी पूरी करो, खाओ पियो भी अच्छा ठीक ठाक, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे कर्म विनाश होंगे, दैवी गुण भी आते जाएंगे बच्चे, और कोई उपाय है ही नहीं। और भैया हो तो जरा हमको बताना, हाँ, कोई ऐसा ठिकाना हो बाबा के जैसा। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान गंगा स्नान करते आए हो बच्चे, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाए नहीं। लाखों आदमी नहाते हैं, लाखों लाख बच्चे, ये पावन बनने की युक्ति तो बाबा ही आकर के बतलाते हैं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन राजयुगा विकर्मो दग्धा, हे अर्जुन जब तब कर्म कांड इत्यादि से ना मैं प्राप्त होता हूं ना आत्मा मुक्त होती है, ध्यान रहना। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। देखो, पहले डबल ताज होता है सतयुग में, फिर सिंगल ताज, अभी तो नो ताज। तो बाबा कहते पुरुषार्थ, जितना बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे तन मन धन, अपने जीवन संकल्प श्वास हर तरीके से, क्या होगा, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, कोई काम में गिरा, कोई क्रोध में गिरा, कोई कहीं कोई कहीं। ब्राह्मणों की कंट्री लुटती रहती है, माया लूटती रहती है। तो बाबा कहते बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो कमाई की हुई चट हो जाती है। भैया आपको गाने बोलता थे, अरे भाई मैं बाहर की दुनिया में भी रहता हूँ, बस में गया वहां गया, सुनता सुनाता रहता हूँ, तो मैं अपने हर नेगेटिविटी को बाबा के साथ जोड़ लेता हूँ, पॉजिटिविटी। आपको ये कल आती है? नहीं आती? अरे धारण करो, इसमें बहुत भला है, बाबा भूलेगा नहीं तो बुद्धि घुमा देती है माया। बाबा कहते बच्चे, जबरदस्त बाप के मिलने की लॉटरी है, वो भी कमा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार से पहले हम सब ब्राह्मणों की भी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग और डबल नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग एक बाप के साथ रखना बच्चे, गफलत नहीं करनी, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही बच्चे कमाई है, ध्यान दीदार घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। तो गए आए, मतलब जितना हो सके। बाबा ये भी नहीं कहते कि इतना ही करना है, ऐसा प्यारा मीठा बाबा कहाँ मिलेगा बताओ। जितना हो सके सुजाग होकर के बाबा को याद कर विक्रम विनाश करने, फायदा किसका? वरदान, श्रेष्ठ स्मृतियों द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से बच्चे वायुमंडल स्वतः ही बनता है, जो अनेक आत्माओं को अच्छाई की तरफ आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय लगती हैं। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।